गाजियाबाद में सहाफी विक्रम जोशी के कत्ल में शामिल फरार मुलजिम पर 25,000 रुपए के इनाम। अब तक 9 मुलजिमीन हो चुके गिरफ्तार। 20 जुलाई को हुआ था सहाफी विक्रम जोशी पर हमला। फ्रांस से हिंदुस्तान को मिले 5 रफाल जंगी तैयारे यूएई के अजफरा एयरबेस तक पहुंच गए हैं। 29 जुलाई को ये तैयारे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंच जाएंगे। इन तैयारों ने फ्रांस के मैरिनेक एयरबेस से कल दोपहर 12:15 बजे उड़ान भरी थी। 7 घंटे की परवाज के बाद सभी जंगी तैयारे अबू धाबी तक पहुंचे। रफाल जंगी तैयारों को हिंदुस्तानी फिजाइया के साथ फाइटर पायलट लेकर आ रहे हैं। फ्रांस से हिंदुस्तान तक राफेल तैयारे कुल 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस दौरान हवा में ही रफाल में ईंधन भरा जाएगा। रफाल की एक स्क्वाड्रन की तैनाती मगरबी बंगाल के हाशिमारा में होगी। जम्मू कश्मीर में सीज फायर तोड़ने पर पाकिस्तान को करारा जवाब। भारत की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी फौज के एक जवान की मौत, 8 जख्मी। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर भूमि पूजन तकरीब को लेकर नया तनाजा खड़ा हो गया है। तकरीब के दूरदर्शन पर नश्र पर कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐतराज जताया। वजीर इत्तलात प्रकाश जावड़ेकर को सीपीआई के एमपी बिनॉय बिस्वम ने खत लिखा है। अयोध्या बाईपास पर 55 करोड़ रुपए की लागत से सिविल काम और तजदीदकारी का काम किया जा रहा है। अब तक 30% सिविल काम पूरा हो चुका है। वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने इसे लेकर ट्वीट किया। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश का इंकशाफ। 5 अगस्त को 370 खत्म होने के 1 साल मुकम्मल होने पर आईएसआई की बड़ी प्लानिंग। कश्मीर पर हिंदुस्तान मुखालिफ एजेंडे का खाका तैयार। पाकिस्तान के लाहौर में गुरुद्वारा शहीदी मकाम को मस्जिद में बदलने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन से हिंदुस्तान ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तानी मीडिया में दलील दी गई है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ सिर्फ मुसलमान ही रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो रियासत का दर्जा बहाल होने तक इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि आर्टिकल 370 को हटाना आम बात हो सकती है, लेकिन किसी मुल्क के खुद मुख्तारी की बात करें तो ऐसा करना सही नहीं था। राजस्थान में असेंबली सेशन बुलाने की मांग पर राजभवन ने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार को 21 दिन पहले नोटिस देना चाहिए था। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि राजस्थान में गवर्नर और मध्य प्रदेश में गवर्नर का कानून अलग अलग। राजस्थान असेंबली के स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होते स्पीकर की तरफ से दायर अर्जी वापस ले ली गई थी। सचिन पायलट हामी गुट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत ग्रुप के 10 से 15 एमएलए उनके राब्ते में। पीएम मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान ने कोरोना को लेकर सही वक्त पर सही फैसला लिया। पीएम ने कल आईसीएमआर की 3 नई लैब्स का इफ्तिताह किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,931 नए केस आए हैं। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 14,35,453 हो गई। अब तक 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1021 नए मामले सामने आए। इस दौरान यहाँ कोरोना से 39 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 6,132 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले मिले। मुंबई के लोगों के बीच सर्वे में पता चला है कि 1/4 से ज्यादा मुंबईकरों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को कोरोना होकर ठीक भी हो चुका है और इसका पता भी उन्हें नहीं चला। कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरत से ज्यादा विटामिन की गोलियां और काढ़ा पीना ठीक नहीं है। ओवरडोज से जिस्म में कई परेशानियां हो सकती हैं। दिल्ली के खातून की जांच में बात सामने आई। असम में सैलाब के हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। रियासत के 22 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। असम में सैलाब से 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लैंडस्लाइड से 26 लोगों की जान चली गई।
बिहार के सैलाब मुतासिर जिलों में एनडीआरएफ की 21 टीमें राहत और बचाव में जुटी हैं। अब तक 6,600 से ज्यादा लोगों को सैलाब मुतासिर इलाकों से महफूज निकाला जा चुका है। बिहार के 11 जिलों में अभी भी सैलाब का असर बना हुआ है। दिल्ली में एक बार फिर पुलिस के साथ बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। बदमाश तिलकनगर में ज्वेलरी की दुकान लूटने की कोशिश कर रहे थे। 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के डीसीपी फायरिंग में बाल बाल बच गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए तश्कील कमीशन के अरकान में बदलाव की मांग वाली अर्जी पर आज समाअत होगी। अर्जी गुजार ने कमीशन में शामिल रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस शशिकांत अग्रवाल को हटाने की मांग की। उत्तराखंड के रुद्रपुर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान बाइक सवार के सर में बाइक की चाबी घुस गई। नाराज लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। मध्य प्रदेश के बैतूल के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। क्वारंटीन किए गए मजदूरों का कहना है कि रोजाना 200 रुपए के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाएं। इल्जाम है कि सभी लोग शराब के नशे में थे। यूपी की मथुरा जेल में बंदियों ने खुद कफील होने की मिसाल पेश की है। लोग खूबसूरत राखी बना रहे हैं। इनकी कीमत 5 रुपए से लेकर 40 रुपए तक होगी। इस बार देसी राखियों की ज्यादा मांग है। लोग चीन की बनी राखियों का बायकॉट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के इकबाल सोशल मीडिया में छा गए हैं। इन्होंने खुद से एक मिनी जीप बना डाली है। इकबाल ने कमाल कबाड़ की मदद से कर दिखाया। और बांग्लादेश में सैलाब के हालात अब भी बदतर बने हुए हैं। राजधानी ढाका और आसपास के इलाकों में सैलाब का पानी जमा हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले 1-2 दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है।